अच्छा ये मैं आपको आने वाले मामलात जो बताने लगा हूँ ना, उस पर जरा मुस्कुराहट आ रही है। दैट इज नॉट इनफ, तो हमें मजीद बढ़ते रहना चाहिए। नहीं, जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात हुई है और गवर्नर साहब भी माशाल्लाह खुश भी हैं आजकल और अपने मामलात उनके अलग ही चल रहे हैं। और किस बात पर गुफ्तगू हुई, बहुत से और बात पर बात हुई होगी, लेकिन एक तफसीली गुफ्तगू हुई है मेहंदी, चूड़ियों और पकौड़े तलने पर। नहीं, मजाक कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू क्या? हाँ, गवर्नर सिंध कहते हैं कि हमने एजेंडे में पकौड़ा और मेहंदी पर भी गुफ्तगू की है। गवर्नर सिंध ने कहा कि चांद रात को हमने माओ बहनों के लिए मेहंदी का इंतजाम किया है। गवर्नर हाउस में आपको पता है जैसे ओपन इफ्तारी भी हो रही है ना, विच इज़ गुड एक्चुअली, एनीबडी कैन गो, बट आई वंडर कि ये क्या कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन करी है, सरकार के पैसों से सारा कुछ हो रहा है। हाफिज साहब चांद रात को आएँ, हम मिलकर अपनी माओ बहनों का इस्तकबाल करेंगे। आई वंडर हाफिज साहब हाफिज साहब का क्या जवाब था आगे, प्लीज ये भी बताइए। मैंने हाफिज साहब से पूछा कि हमारी बहन और आपकी बेगम साहिबा को मेहंदी लगाने पर एतराज़ तो नहीं होगा। हाफिज साहब ने कहा एतराज़ तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन पैरों में नहीं हाथों में लगाएं। आज अब्दुल्ला नहीं, पहले आप मुझे मजाक। अच्छा पता है क्या, मुझे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है सारी बातें बताते हुए भी। तो हमारे पास गुफ्तगू है जो आपस में बात कर रहे हैं हमारे पास, तो हम प्लीज चला दें, क्योंकि इन्हीं से सुन लें आप ये क्या कह रहे हैं आपस में। आप मतलब आप गवर्नर साहब और हाफिज साहब की जुबानी ही सुने, बिकॉज आई एम सो क्यूरियस टू नो कि किस तरह चली होगी कॉन्वर्सेशन। लेट्स वॉच टुगेदर। तो हमारा इख्तिलाफ ये है कि माजी में जब ये पिछली मरदमशुमारी थी तो उस वक्त इसकी मंजूरी नहीं होनी चाहिए थी। उसमें MQM के वज़रा उस काबीना का हिस्सा थे। फिर रिजीम चेंज के मौके पर ये हमारे लिए वाकई अगर ये रेड लाइन है तो इस रेड लाइन को उस तरह से क्यों नहीं नुमाया किया गया। फिर अभी भी जो SOP बनी, इस SOP में ये फ्लॉ है ना कि इसमें आप एक्सेस नहीं दे रहे डेटा का, तो ये कैसे SOP मंजूर हो गई। आप हुकूमत का हिस्सा हैं और एक्सेस मिलना चाहिए डेटा में। मैं गवर्नर साहब आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप इस पर फोकस करें कि ये एक्सेस क्यों नहीं दे रहे, ये छुपकर कार्रवाई क्यों डाल रहे हैं, क्यों अपने डेटा को सबके सामने ला सकते, इसलिए कि आप फ्रॉड कर रहे हैं इसलिए नहीं ला रहे। पकौड़ों की बात भी आज क्लियर हो गई, तो अब आइंदा नहीं होगी। हाफिज साहब ने कहा मुझे जब पता चला कि वो जो कढ़ाई है वो आपकी अपनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप पकौड़े तलें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एक ही कढ़ाई में एक ही चम्मच से सारे इत्तेफाक से पकौड़े बनाए। बस ये तो खैर अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस शहर को हम बना दें। बस नहीं, हम ये शहर बना दें, पकौड़े खुद ही सब लोग तल लेंगे अपने अपने। पकौड़े तलने पे एतराज़ नहीं है, हमारा एतराज़ ये था कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मेहंदी हमारी बहनों के हाथों में लगाएं, मर्दों के पैरों में ना लगाएं। तो ऐसा ना हो कि पैरों में मेहंदी लग जाए और सुई गैस का मसला हल ना हो, मरदमशुमारी का मसला हल ना हो, कोटा सिस्टम का मसला हल ना हो, और हमारा के इलेक्ट्रिक पे तो जो है ना वो बिल्कुल ही कोई भी नहीं आता सामने। नहीं मैं हाँ, तो बस इसको सीधा होना मैंने तो कहा इसके लाइसेंस को रिन्यूअल होने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो गवर्नर। जिंदाबाद, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल मेहंदी वाली बात वैसे हमारे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बातें ज़रूर हुई हैं। हाँ, लेकिन पकौड़ों की जो कि बातें थी, लेकिन हाफिज साहब को ये बात ठीक थी। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि शहर हम जो हैं उसको बना दें तो पकौड़े तो सब लोग खुद ही अपने अपने तल लेंगे। बेसिकली ही ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू दैट कॉन्वर्सेशन। लेकिन चलें, अब एटलीस्ट आपको ये पता चल गया है कि देयर इज एन ऑप्शन ऑन चांद रात के आप किधर जा सकते हैं। गवर्नर हाउस। जी, गवर्नर हाउस इज ओपन। एक्चुअली गवर्नर हाउस हैज़ बीन ओपन दिस एंटायर मंथ फॉर इफ्तारी फॉर एनीबडी। तो उस तरह भी अगर आप इफ्तारी भी करना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। आप अगर गवर्नर हाउस जाकर देखना चाहते हैं, इफ्तारी करना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट गो। उस दिन हमारा गुजरना हुआ, इत्तेफाक हुआ, और वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी मोटर बाइक्स इफ्तारी के बाद गुजरना हुआ। जब लोग रोज़ा ख़त्म करके कहीं भी निकल रहे होते हैं 7:30-8 बजे के करीब, तो बहुत सारी बाइक्स और बहुत सारे रिक्शे वाले दरअसल गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद थे और अंदर से निकल रहे थे और अपने घरों को लौट रहे थे। तो वो वाली बात जो एक ज़माने में हम इमरान खान और PTI से सुनते थे ना कि इन मकामात को आवाम के लिए खोल देंगे और लाइब्रेरियाँ बना देंगे, और PTI के दौर में तो कुछ नहीं हो सका। लेकिन एक्चुअली नॉर्मल आदमी की एक्सेस जरूर ऑन हो गई। चले, बहुत अच्छी बात है, एक्सेस होगी, लेकिन वी हैव सो मेनी प्रेसिंग प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज देयर। मतलब मेयर है नहीं हमारे पास, शहर के हालात आप देख लें। और मेरा ख्याल है कि हाफिज साहब जो थे, ही वाज ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू द पॉइंट कि आई बेसिकली ज़रा शहर की बात कर लें, क्योंकि शहर जब ठीक हो जाएगा तो बाकी पकौड़े चकौड़े तो हो ही जाएंगे। आई फेल्ट इन दिस कॉन्वर्सेशन दैट ही वाज ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक टू दैट। सो हमारी गवर्नर साहब से गुजारिश है कि ये ठीक है, अच्छे एलिमेंट्स हैं, बट ये बड़ा कॉस्मेटिक लगता है अगर अंदर एक कैंसर पकड़ा हो। लगता नहीं है, ये कॉस्मेटिक है भी।
सो बहुत से इस शहर के मसाइल हैं जिनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, जिस पे आप तवज्जो दें। ये इफ्तारियाँ वगैरह भी चलती रहेंगी साथ में, और पकौड़े भी देते हैं तवज्जो के साथ साथ, कोई मसला तवज्जो के साथ पकौड़े भी देते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बट एनीवे, ब्रेक के बाद हाजिर हुए।